शासकीय स्कूलों में अतिथि शिक्षकों के जो भर्ती नियम हैं यूँ तो वो बदलते ही रहते हैं। अब पिछले सत्र में आपने देखा होगा कि अतिथि शिक्षकों की जो ज्वाइनिंग है ऑनलाइन हुई थी और उसके पहले जो उनकी भर्ती होती थी संकुल द्वारा होती थी और शाला प्रभारी को आवेदन देकर एक प्रक्रिया के दौरान उन्हें स्कूल में जो स्कूल के अध्यक्ष सचिव होते हैं उनके द्वारा रिकमेंड होकर अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाती थी। तो हर बार अतिथि शिक्षकों की भर्ती का नियम कुछ अलग होता है। जब आदेश ऊपर से रिलीज होते हैं उसके बाद अतिथि शिक्षकों की भर्ती हो जाती है। लेकिन इस बार अतिथि शिक्षकों की भर्ती को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया है और उस सवाल के उत्तर में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने क्या जवाब दिया है। इसमें उन्होंने अतिथि शिक्षक भर्ती को लेकर स्पष्ट कर दिया है कि किस तरह से अतिथि शिक्षकों की भर्ती होगी और किस तरह से अतिथि शिक्षकों की भर्ती होती आई है। तो दोस्तों जय हिंद, मैं हूं आपका दोस्त और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आप सभी से प्रार्थना है अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट रखें जिससे आगे आने वाली ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। हालांकि अतिथि शिक्षकों का मुद्दा जो है वो विगत कई वर्षों से चला आ रहा है और अतिथि शिक्षक अपने हक की लड़ाई के लिए कई ज्ञापन दे चुके हैं और कई आंदोलन भी कर चुके हैं। अब सरकार को चाहिए कि उन्हें विभागीय परीक्षा लेकर नियमित कर दिया जाए और इसको लेकर सभी अतिथि शिक्षक पूरे मध्य प्रदेश के संघर्षरत रहते हैं और बताने की ज़रूरत नहीं है कि अतिथि शिक्षकों ने अपने हक के लिए क्या क्या किया है। बहनों ने अपने केस तक त्याग दिए हैं। तो चलिए वो न्यूज़ देख लेते हैं जिसमें शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, शासकीय स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के नियुक्ति नियम कुछ इस प्रकार हैं। स्कूल शिक्षा विभाग से यह सवाल पूछा गया है और डॉक्टर रामकिशोर दोंग ने इन्होंने ये शिक्षा मंत्री जी से प्रश्न पूछा है। क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासकीय स्कूलों में अतिथि शिक्षकों को नियुक्त करने के क्या क्या नियम व प्रावधान हैं। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने का उत्तर दिया है कि शासकीय स्कूलों में अतिथि शिक्षक को नियुक्त करने का नहीं अपितु शिक्षकों के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करने का प्रावधान है। मतलब अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होती है। जिस विद्यालय में शिक्षक नहीं होते और उस विषय का अगर रिक्त पद होता है तो उन्हें आमंत्रित किया जाता है। दूसरा प्रश्न इन्होंने पूछा है क्या अतिथि शिक्षक शासकीय स्कूल में कार्य करते हुए राजनीतिक पद व राजनीतिक कार्यक्रमों में सम्मिलित हो सकते हैं। तो दूसरा का उत्तर माननीय शिक्षा मंत्री जी ने दिया है, जी नहीं, ये राजनीतिक कार्यक्रमों में सम्मिलित नहीं हो सकते। इसी में एक प्रश्न पूछा गया है, यदि हाँ तो कारण स्पष्ट करें और यदि नहीं तो ऐसा कृत्य करने वाले अतिथि शिक्षक पर क्या कार्रवाई की जाएगी। तो नियम जो इन्होंने बताया है तो उत्तर का अगर ये राजनीतिक कार्यक्रम में इन्होंने उत्तर दिया है अगर राजनीतिक कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो सकते तो उत्तर का कोई औचित्य नहीं होता। के प्रश्न प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता और का इन्होंने उत्तर दिया है, शिकायत प्राप्त होने पर जांच उपरांत गुण दोष के आधार पर यथोचित कार्रवाई की जाती है। तो यदि अतिथि शिक्षक किसी राजनीतिक कार्यक्रम में उपस्थित हो जाता है और अगर इसकी शिकायत वहां तक पहुंच जाती है तो उसको देखकर ही उसमें जांच पड़ताल करके ही उस पर कार्रवाई की जाती है। यह शिक्षा मंत्री जी ने जवाब दिया है। तो भर्ती को लेकर ऐसे माननीय शिक्षा मंत्री जी के नियम नहीं हैं। बस जहां पर पद रिक्त होते हैं उस पर अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाता है, नियुक्ति नहीं दी जाती। तो आप सभी का क्या कहना है इस विषय में। और जो भर्ती अतिथि शिक्षकों की अभी पिछले सत्र में हुई थी वो पूर्णतः ऑनलाइन हुई थी, उसमें भी कई समस्याएं सामने आईं, लेकिन इस बार उन्होंने नियुक्ति को लेकर स्पष्ट किया है कि जल्द से जल्द अतिथि शिक्षकों की
नियुक्ति हो जाएगी। तो आप सभी का इस विषय में क्या कहना है, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।